जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है संघनन अभिक्रिया लेडरर माइनोस अभिक्रिया। लेडरर माइनोस अभिक्रिया से देखेंगे यह अभिक्रिया आपको जो है फिनाल के केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि फिनाल की जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसमें आपको मिलता है लेडरर माइनोस अभिक्रिया अथवा संघनन अभिक्रिया होती है। चलिए इस अभिक्रिया को जाने, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है वह देखते हैं। एग्जाम में जो है ऐसी अभिक्रिया जो है फिनाल के रासायनिक गुणधर्म में बहुत पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे तो फिनाल पर फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता, फिनाल है, फिनाल पर जो है फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो एक फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रंजक बनता है। एक फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रंजक बनता है जिसे जो है बेकेलाइट कहा जाता है। अब समझेंगे। देखेंगे तो फिनाल है, फिनाल पर जो है फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता है, अधिकता में क्रिया कराई जाती है तो फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रंजक बनता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। अब बेकेलाइट की अगर बात करेंगे तो जो है बेकेलाइट जो होता है, यहां पर नोट में देखेंगे, नोट तो जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट, बेकेलाइट एक बहुलक है, एक बहुलक होता है या बहुलक है जो प्रायः एक साधारण प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है। अर्थात एक वह प्लास्टिक, अर्थात एक ऐसा प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक, ऐसे है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर, जो गर्म करने पर पिघले ना। इस तरह से बेकेलाइट एक बहुलक है जो प्रायः एक साधारण प्लास्टिक होता है और एक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है। अब देखेंगे तो बेकेलाइट एक बहुलक है। अब भाई बहुलक है तो किसका बहुलक होगा ये? यहां पर देखेंगे फिनाल पर फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता में क्रिया कराई जाती है तो फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रंजक बनता है। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रंजक ही जो है बेकेलाइट होता है। अब देखेंगे तो जो बेकेलाइट है, कह रहा है बेकेलाइट एक बहुलक है, यानी कि बेकेलाइट जो बहुलक होगा वह फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होगा। और यह बेकेलाइट एक साधारण प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर पिघलती नहीं है। चलिए इसकी अभिक्रिया देखें, फिर उसके बाद इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म को देखेंगे। चलते हैं, तब जो है स्पष्ट होगा कि बेकेलाइट एक बहुलक है और जो है बेकेलाइट किस तरह से बनता है। बेकेलाइट का बनना जो है लेडरर माइनोस अभिक्रिया होगी। तो इतनी बात जो है पहले तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए इतनी चीज।
चलिए अब इसकी अब क्रिया देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। फिनाल पर फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में क्रिया कराई जा रही है। तो फिनाल है तो भाई फिनाल आपकी कुछ इस तरह से है, फिनाल है। इस फिनाल पर फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता है, यानी कि HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये क्या है? फिनाल। फिनाल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया इस तरह से, ऐसे। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब फिनाल पर फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में जब क्रिया कराई जाएगी तो देखेंगे प्रबल अम्लों की उपस्थिति होगी और जो है 4 से 7 एटीएम दाब होगा, एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब होता है। प्रबल अम्ल की उपस्थिति में 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर जब फिनाल पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में क्रिया कराई जाती है तो एक फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रंजक बनता है। एक फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रंजक का मतलब यह होता है कुछ इस तरह से, यह संरचना आपको मिल जाएगी। इसके आर्थो पोजीशन पर CH2OH, फिर इसके पैरा पोजीशन पर CH2OH, फिर इसके इधर आर्थो पोजीशन पर HOCH2, यानी कि 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी क्या मिला? मेथिल फिनाल। 2,4,6, इस पे देखेंगे 2, 3, 4, फिर उसके बाद 6 ट्राई हाइड्रॉक्सी, OH है, हाइड्रॉक्सी मेथिल समूह है, मेथिल लिखेंगे। उसके बाद फिनाल है, फिनाल लिखेंगे इस तरह से। फिनाल की अब क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में करा करके क्या करते हैं? 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल प्राप्त करते हैं और इसी 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल का जब जो है पॉलीमेराइजेशन होगा और पॉलीमेराइजेशन की क्रिया के साथ साथ इसका जो है कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, तो यह एक जटिल यौगिक बनाती है जिसे जो है बेकेलाइट कहा जाता है, जिसे जो है एक साधारण प्लास्टिक कहा जाता है। यह तो इसकी क्रिया हो गई, यह तो इसकी जो है केमिकल रिएक्शन हो गया। अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा वह देखेंगे। यहां पर क्या किया गया है? फिनाल पर फॉर्मेल्डिहाइड की अब क्रिया कराई गई है और फॉर्मेल्डिहाइड की अब क्रिया प्रबल अम्ल के साथ 4 से 7 एटीएम दाब पर करा करके 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल प्राप्त किया गया है। यह हो गई जो है फेडरर-मैनोस अपक्रिया। इतनी बात को पहले नोट कर लीजिए, तब इसकी क्रिया विधि देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो इसको अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा।
देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या बनता है। मैकेनिज्म क्या लिए अभी आप, फिनाल। फिनाल को कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे फिनाल हो गया। अब इस फिनाल पर देखेंगे तो यहां तो सब हाइड्रोजन है, ऐसे ये सब हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब जो है क्या लिए, फॉर्मेल्डिहाइड लिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड है तो कुछ इस तरह से, ऐसे आपको मिल जाएगा, यानी कि HCHO इस तरह से मिल जाएगा। अब क्या होना है, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल हुआ 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। अब क्रिया कराएंगे तो यहां पर देखेंगे क्या मिलता है कि जब इस फिनाल है तो आपकी फिनाल है, इस तरह से फिनाल है। इस फिनाल पर देखेंगे तो इसके जो फिनाल का जो आर्थो पोजीशन होता है और पैरा पोजीशन होता है। फिनाल का यह आर्थो पोजीशन हो गया और यह आर्थो पोजीशन, यह आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो जो फिनाल होता है, फिनाल का आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। इसी से जो है अधिकांश समूह जुड़ते हैं। तो फिनाल का जो ये आर्थो पोजीशन है, इस आर्थो पोजीशन का जो ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जो होता है इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। भाई जुड़ेगा कब, जब जो है यहाँ का बांड टूटेगा। तो यहाँ का बांड जो है टूटता है और यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके OH बना लेता है। जब OH बनाएगा तो संरचना आगे कैसे मिल जाएगी, संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरह से संरचना मिल जाएगी, ऐसे यह संरचना मिल जाएगी इस तरह से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर अथवा करके CH2OH ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी मिथाइल फिनाल, 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी हो गया मेथिल, मेथिल समूह है फिनाल, इस तरह से इतना मिल जाता है। पहले क्या किया गया, फिनाल है, फिनाल की अब क्रिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में कराई जा रही है, अधिक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में। इस प्रबल अम्ल की उपस्थिति होने की वजह से इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और इस फिनाल का जो हाइड्रोजन है वह इसके साथ क्रिया करके OH हाइड्रॉक्सिल समूह बनाता है और आपको जो है 2 हाइड्रॉक्सी मिथाइल फिनाल यानी कि मेथिल फिनाल मिलता है। इस तरह की संरचना मिल जाती है। इतना देखेंगे, ठीक सब वही है। इधर का हाइड्रोजन यहां गया, OH बना लिया। अब आगे क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता है, तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड की जब अधिकता होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड फिर इसके साथ अब क्रिया करेगी, फिर यहां पर जुड़ेगी। एक बार तो इसके साथ अब क्रिया करके यह बनाई,
अब फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता है, जब अधिकता होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड फिर इसके साथ जब मिलेगी, जुड़ेगी, तो कुछ इस तरह से इसको हम यहां पर दिखा दें ऐसे। तो क्या बन जाएगा, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड की अगर अधिकता होगी, यहां पर 2HCHO ले लिया जाए, अधिक फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहां पर जो है प्रबल अम्ल है H+, और उसके बाद जो है 4 से 7 एटीएम है, यानी कि वायुमंडलीय दाब है। इतना हो गया। अब जो है जब इसकी अधिकता होगी, यानी कि यह फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ अब क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी, देखेंगे इसके आर्थो पोजीशन पर, इसके जो है पैरा पोजीशन पर, इसके आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह की संरचना मिल जाएगी ऐसे। एक फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ जुड़ा, यह संरचना मिला। जब कई फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ेगा इस फिनाल के साथ, तो इसके आर्थो पोजीशन पर क्या होगा, CH2OH, इसके पैरा पोजीशन पर CH2OH, फिर इसके जो है आर्थो पोजीशन पर HOCH2, यानी कि CH2OH है। ये समावयवता की वजह से इस तरह से हुआ है, यानी कि यहां पर आपको मिल गया 2, 4 दूसरे पर, चौथे पर और छठे पर, 2, 4, 6 ट्राई कौन, हाइड्रॉक्सी मिथाइल है, मेथिल क्या, फिनाल प्राप्त होता है। यही आपको अभी रासायनिक अपक्रिया में मिला था। फिनाल की अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में प्रबल अम्ल और जो है 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करा करके हम सीधा इतने को प्राप्त कर लिए थे। अभी अपक्रिया आपको मिली थी, ये तो अपक्रिया की क्रिया विधि मिली। तो अपक्रिया की क्रिया विधि में क्या हुआ है, फिनाल की अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में प्रबल अम्ल की उपस्थिति में जब कराया गया, तो क्या हुआ, इस फिनाल का हाइड्रोजन इसके बांड के टूटने की वजह से जो है क्या करता है, यहां पर आकर के जुड़ता है और 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल बनाता है। इतनी बात हो गई। अब फॉर्मेल्डिहाइड की जब अधिकता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है क्या करेगा, इस जो है 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल के साथ जो है पुनः क्रिया करेगा और इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ करके 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल देता है। और यह अपक्रिया जो है फेडरर-मैनोस अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, यहां पर फेडरर-मैनोस अपक्रिया कहलाती है। मैनोस अभिक्रिया इस तरह से। अभी यहां पर जो है बेकेलाइट नहीं बना है। अब देखेंगे बेकेलाइट का बनना। तो बेकेलाइट के बनने में क्या होगा, इसी 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल को 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल को जो है जब गर्म किया जाएगा, जब गर्म किया जाएगा तो यह 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल जब गर्म होगा तो यह जो है क्या करेगा, तेजी के साथ अपक्रिया करेगा, यानी कि तेजी के साथ अपने अणुओं से जो है जुड़ना शुरू करेगा और यहां पर जो है पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, बहुलकीकरण की क्रिया होगी। और इस बहुलकीकरण की क्रिया के साथ साथ इसमें कंडेंसेशन होगा, यानी कि संघनन की क्रिया होती है, जिसमें जल के अणु बनते हैं और जल के अणु निकलते हैं और जो है यह एक जटिल संरचना बना लेती है, एक श्रृंखला बना लेती है। देखेंगे किस प्रकार होगा। यहां पर आगे की अपक्रिया क्या मिलेगी, यहां से क्या मिला है भाई, ये कई बार होगा। जब कई बार यानी कि पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलकीकरण की क्रिया होगी, तो कई 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल जुड़ेंगे। तो देखेंगे
ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से स्टेप सेकंड के लिए, स्टेप जो है सेकंड में देखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल का। तो 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो n टाइम में ले लिया जाएगा, कई बार होगा, ये बहुलक बनाएंगे, कई 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल मिलेंगे, यानी कि n टाइम में देखेंगे। OH CH2OH है, इसकी अपक्रिया क्या करेंगे, n टाइम में HCHO से कराएंगे, और n टाइम में यह भी है, ज्यादा से ज्यादा है। जब ज्यादा से ज्यादा यह होगा 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल होगा तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड भी होगा। अब इसकी प्रबल अम्ल की उपस्थिति होगी और जो है 4 से 7 एटीएम दाब होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। अब क्या करेगा ये, जब कई n टाइम में अगर यह जो है 2 हाइड्रॉक्सी मिथाइल फिनाल होगा, 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल, और यह n टाइम में फॉर्मेल्डिहाइड होगा। जब कई 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल होगा यानी कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया, सेकेंड स्टेप में पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, यहां पर पॉलीमराइजेशन होता है। अब पॉलीमराइजेशन की क्रिया में कई आपस में जुड़ेंगे, यानी कि कई फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेंगे। जब कई फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेंगे तो कई बार जो है क्या करेंगे, कई बार जो है आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बनाएगा, इस तरह से संरचना बनेगी। यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसे CH2OH, फिर आगे देखेंगे, फिर इसी तरह से बनेगा CH2OH। अब इसी तरह से देखेंगे, अब यहां पर इसी तरह से और भी आगे संरचना बनती जाएगी। तो इतने में अगर देखा जाए तो होगा क्या कि यहाँ का जो हाइड्रॉक्सिल समूह है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है H, यह हाइड्रॉक्सिल OH इस H के साथ जल बन के निकलेगा, यानी कि कंडेंसेशन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। जब यह OH और H जल बन के निकलेगा तो यहां पर ये जो CH2 है, CH2 इसके साथ जो है जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ेगा इसी तरह से आगे भी संरचना बनेगी, आगे भी जुड़ेगा। अब आगे देखेंगे किस प्रकार से, यहां इतने को मिटा देते हैं, पहले तो इतने को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए पहला स्टेप यहां से यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक बात स्पष्ट हो पाई है ना। क्या हुआ, यहां पर फिनाल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्रबल अम्ल की उपस्थिति में 4 से 7 एटीएम दाब पर अब क्रिया कराई गई। यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, बांड टूटेगा और जो है इस तरह की संरचना मिल जाती है। भाई सेम संरचना ये है, सेम फिनाल यहां मिल गया और जो है CH2 ये हाइड्रोजन यहां चला गया, OH मिल गया, यानी कि 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल मिला। अब 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता है, यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ जुड़ेगी बार बार तो क्या होगा, इसके आर्थो पोजीशन पर, इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ेगी तो ये बनाएगी क्या, यहां पर 2 4 6 ट्राई हाइड्रॉक्सिल समूह 3 बार है, हाइड्रॉक्सी हो गया, मेथिल है, मेथिल हो गया, फिनाल, इतना मिल गया।
ये तो पहले स्टेप की बात हो गई। यहां तक की अब क्रिया फेडरर-मैनोसब क्रिया कहलाई। अब इस फेडरर-मैनोसब क्रिया के साथ क्या होगा, आपको जो है संघनन अपक्रिया भी देखना है। संघनन अपक्रिया यानी कि बेकेलाइट बनेगा। तो बेकेलाइट के बनने में भाई यहां तो एक बेकेलाइट बना नहीं, यहां तक की क्रिया फेडरर-मैनोसब क्रिया कहलाती है। अब बात आती है बेकेलाइट बनने की, तो यहां पर क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल है, यही 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल को जब गर्म किया जाता है तो ये 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल जो है क्या करते हैं, अपने समान अणुओं के साथ यानी कि कई 2 मेथिल हाइड्रॉक्सी फिनाल जो है क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है सेकेंड स्टेप में। और पॉलीमराइजेशन की क्रिया में भाई कई की संख्या में जुड़ेंगे, यानी कि n टाइम में होगा। जब यह n टाइम में होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड भी n टाइम में होगा। तो होगा क्या, अब इतने को हम मिटाते हैं। पहले इतनी चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं इतनी चीज, आगे देखेंगे। अब देखेंगे क्या हुआ है, n टाइम में लिया गया और n टाइम में यह भी लिया गया। तो क्या करेगा, इतनी संरचना इसके साथ मिलकर के अभी आप देखें कि यह बनाया, यानी कि CH2OH बना है। अब देखेंगे एक CH2OH इस तरह से और यह भी इसी तरह से, यानी कि 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल और 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल और इसी तरह से फिर जो है 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल बनाएगा। इस तरह से CH2OH ऐसे संरचना जो है बनती जाएगी। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसके हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जल बन के निकलता है। जल बन के निकलेगा यानी कि पॉलीमराइजेशन के साथ कंडेंसेशन भी होता है, संघनन की क्रिया होती है। और जब ये जल बन के निकलेगा तो इस CH2 इसके साथ और इसके बीच एक बॉन्ड बनता है। इसी तरह से यहां भी होगा, यहां भी जल बन के निकलेगा, यहां भी इसका बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से आगे भी जब बन जाएगा तो इसको कुछ इस तरह से ऐसे दिखा देंगे, आगे बन जाएगा। अब इसको देखना हो, लिखना हो तो इसको देखेंगे और आगे आकर के जटिल संरचना बनाएगी। तो जटिल संरचना जब और आगे बनाएगी तो दूसरा जो फिनाल जुड़ेगा इस तरह से, तो फिनाल का ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन सक्रिय होता है। तो इस CH2 को इसके पैरा पोजीशन पर इस तरह से लिखा जा सकता है और इसका हाइड्रॉक्सिल समूह यहां पर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ यहां भी CH2OH होगा, यहां भी CH2OH था। तो इस तरह से संरचना जुड़ती जाए। फिलहाल इतने को पहले समझें, इतना कैसे बनाया है। इतना अब देखेंगे इतनी संरचना कैसे बनेगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, इस तरह से OH यहां पर जब जल बन के निकल गया तो हो जाएगा CH2 और इसका इस तरह से ऐसे OH, फिर जो है फिर यह वाला CH2, फिर ये जुड़ेगा इस तरह से ऐसे, फिर OH, फिर यह जुड़ेगा CH2। भाई यहां पर अगर OH है तो यह OH फिर दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएगा तो जल बन के निकल जाएगा। तो इसको इसके बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसी तरह से और आगे की संरचना जब आके जुड़ेगी तो आगे की संरचना जो है क्या होगा, दूसरा संरचना इस तरह से जुड़ेगा। तो इसके पैरा पोजीशन पर CH2 होगा और यहां पर OH होगा। फिर यहां दिखाएंगे दूसरे के लिए तो ऐसे बनाएगा, ये भी ऐसे, यहां पर जो है CH2 होगा, यहां पर OH होगा। फिर यहां पर जो है क्या किया जाएगा, CH2 होगा,
इस तरह से यहां पर ऐसे बॉन्ड बनता जाता है और यह संरचना जो है बेकेलाइट कहलाती है। यही है बेकेलाइट। बेकेलाइट है इस तरह से। बेकेलाइट है जो एक साधारण प्लास्टिक होती है, एक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलती नहीं। तो यहां तक की क्रिया जो है संघनन क्रिया और जो है 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथाइल फिनाल तक की क्रिया जो है फेडरर मैनोस अपक्रिया अथवा संपूर्ण अपक्रिया को जो है संघनन अपक्रिया अथवा फेडरर मैनोस अपक्रिया कहा जाता है, फिनाल से बेकेलाइट प्राप्त करने की। इतनी अपक्रिया, इतनी चीज मिल जाती है। तो इसको समझ में आया ये क्या हुआ है? 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल n टाइम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करेंगे तो कई बार आपस में जुड़ेगा, कई बार आपस में भाई देखेंगे। यहां पर आपको तो मिला ना कि 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल जो है जब गर्म किया जाता है तो क्या करता है? अपने समान कई संरचना को जोड़ता है, यह अपने आप को जो है जोड़ना शुरू करता है। अब यहां पर जो है अगर फॉर्मेल्डिहाइड ना दिखाया जाए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की जो अधिकता थी उसमें 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मिथाइल फिनाल मिल गया, वहां तक की फर्स्ट स्टेप की क्रिया फेडरर मैनोस के लिए हो गई। अब जो है ये जो सेकेंड स्टेप के लिए 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल है, जब इसको उष्मा दिया जाएगा, गर्म किया जाता है तो यह क्या करती है? पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करती है, बहुलकीकरण की क्रिया करती है। यह अपने आप जो है क्या करती है? जुड़ना शुरू करती है। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड को लिया नहीं भी जाता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति यहां पर दिखा दी जाती है, दिखा दी गई है बस। अब यह क्या करेगा? जब गर्म किया जाएगा तो अपने समान जो है क्या करेगा? अपने संरचना को जो आपस में जोड़ता है, यानी कि पॉलीमेराइजेशन करता है, बहुलकीकरण की क्रिया करता है। तो जब एक जो है 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल से दूसरा 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल हो गया से जब दूसरा 2 हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल जुड़ेगा गर्म करने पर तो क्या होगा? यहां का जो हाइड्रॉक्सिल समूह है इसके हाइड्रोजन के साथ जल बन के निकलेगा। यहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस चलेगी, संघनन अपक्रिया चलेगी और ये जल बन के जब निकल जाएगा तो ये जो CH2 है और इसका दोनों का बॉन्ड आपस में इस तरह से जुड़ जाता है। इसी तरह से आगे भी इस तरह से जुड़ेगा, जल बन के निकलेगा और अब जो है इससे जुड़ता जाता है। और हम आपको बताए हैं कि जो फिनाल होता है, फिनाल का आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन सक्रिय होता है। इसीलिए जो है जब इसके नीचे की संरचना जुड़ेगी तो क्या होगा? फिर वही CH2 इधर जुड़ेगा, OH जो है नीचे हो जाएगा, फिर नीचे जुड़ेगा तो फिर नीचे जो है CH2 होगा। इस तरह की जो है एक जटिल संरचना बनाती है जिसे बेकेलाइट कहा जाता है, जो एक साधारण प्लास्टिक होती है, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर जो है पिघलती नहीं। तो याद यह हो गई फेडरर मैनोस अपक्रिया, संघनन क्रिया, जो फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी से मिलती है बेकेलाइट के निर्माण के लिए। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत सरल है। तो इसका जो मैकेनिज्म मिलता है 2 स्टेप में इस तरह से मिल जाता है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास जो है कुछ नए टॉपिक, कुछ नए रिएक्शन, नई क्रियाओं के साथ हम आप कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।